लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक पिछले साल राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से बातचीत में कहा था कि भारत को मुस्लिम आतंकवादियों से ज्यादा हिंदू चरमपंथी गुटों से खतरा है। ये बातचीत लंच पर भारत में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर और राहुल गांधी के बीच हुई थी। राहुल गांधी ने ये बातें इस्लामी गुटों और पाकिस्तान की ओर से हो रहे आतंकवादी हमलों पर चर्चा के दौरान कही थी। विकीलीक्स के मुताबिक राहुल गांधी ने टिमोथी रोमर के साथ आतंकवाद के मसले पर चर्चा करते हुए इस तरह की बातें कही। भले ही लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को कुछ भारतीय मुसलमानों से समर्थन मिलने के सबूत मिले हैं, पर इसके मुकाबले सांप्रदायिक तनाव फैला रहे और मुसलमानों ने राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हिंदू कट्टरपंथी गुटों से भारत को बड़ा खतरा हो सकता है। देश के भीतर पनप रहे चरमपंथ से चिंता बढ़ रही है और इस पर लगातार ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ऐसा इस बातचीत में राहुल की तरफ से कहा गया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस के सम्मेलन में ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी महिला सुरक्षा पर भाषण दे रहे थे। राहुल ने कहा था कि जो लोग आपको माँ बहन कहते हैं, मंदिर जाते हैं, देवी को पूजते हैं, वही बस में महिलाओं को छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान से एक बार फिर कांग्रेस ही फंस गई है और इस बार उन्होंने राम मंदिर मुद्दे की आग को भड़काने वाला बयान दिया। अय्यर ने कहा कि ये कैसे मान लिया जाए कि अयोध्या नरेश का जन्म विवादित भूमि पर ही हुआ था। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे। कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था? बीजेपी वाले मणिशंकर अय्यर से पूछ रहे हैं कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में कमरे का भी जिक्र है क्या? There is no evidence to prove the existence of the characters or the events in the Ramayana, and the Ram Setu is not man-made. That's what the archaeological survey has told the Supreme Court. The canal project has been seeing sporadic protests from Hindutva forces, and today was no different. The project is expected to cost 2,500 crore rupees and was inaugurated by the Prime Minister 2 years ago. Protest by BJP and VHP activists against the centre's decision to go ahead with the Setu Samudram shipping canal project. They say the project will destroy a bridge built by Lord Rama as per the Ramayana. But while they took to the streets, the centre told the Supreme Court that there is no scientific evidence to prove the existence of the characters or events of the Ramayana. Ram Setu is a sand formation, not a man-made structure. Ram Setu cannot be declared a national monument based on mythology. जयपुर में एआईसीसी की बैठक में बोलते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तरफ हम इस देश में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर कई वक्त इनजस्टिस भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी एक विवादित बयान दिया है। राशिद अल्वी ने श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के काल नेमी मायावी राक्षस से की है। राशिद ने कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले कोई मुनि नहीं है, बल्कि वो राक्षस हैं जिनसे हमें होशियार रहना है। इस विवादित बयान को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राशिद अल्वी का ये विवादित बयान, जय श्री राम का नारा लगाने वालों को उन्होंने राक्षस कह दिया है। जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के विवादित बयान हिंदू पाकिस्तान पर
अभी हंगामा थमा भी नहीं है कि अब उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया है। हिंदू पाकिस्तान वाले बयान पर हो रहे विरोध के जवाब में शशि थरूर ने कहा कि क्या हिंदू धर्म में भी तालिबानी हरकतें शुरू हो गई हैं। दरअसल हिंदू पाकिस्तान वाले बयान को लेकर उनके दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई थी। शशि थरूर इससे नाराज भी हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि मैं पाकिस्तान जाऊं, उन्हें किसने यह अधिकार दिया कि वो ये तय करें? मैं उनकी तरह हिंदू नहीं हूं। वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे इस देश में रुकने का अधिकार नहीं? तो शशि थरूर ने यह बात कही है जिस तरीके से हमला किया गया था। और आपको बता दें, शशि थरूर यह भी कहते हैं कि क्या उन लोगों ने हिंदू धर्म में भी तालिबानी हरकतें शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों शशि थरूर ने यह भी कह दिया था कि अगर बीजेपी 2019 में फिर से सत्ता में आती है, वो नया संविधान लिखेगी जो हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित होगा, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और देश को हिंदू पाकिस्तान बना दिया जाएगा। और आज की बड़ी खबर, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले हिंदुत्व और अयोध्या का सियासी मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। बवाल मचा है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की लिखी एक किताब से। खुर्शीद की किताब में कट्टर हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी ग्रुप से की गई है। ये विवादित हिस्सा किताब के पेज नंबर 113 पर है। इस्लामी जिहादी ग्रुप से हिंदुत्व से तुलना करने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। जिस किताब को लेकर बवाल मचा है उस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये किताब कल शाम लॉन्च हुई है। किताब में लिखी बात पर तो विवाद हुआ ही है। बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के बयानों पर भी सियासी हंगामा मचा है। चिदम्बरम ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया तो दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिस पर विवाद हो सकता है। सबसे पहले आपको सलमान खुर्शीद की किताब का विवादित हिस्सा दिखाते हैं। ये पेज नंबर 113 है। खुर्शीद ने कट्टर हिंदुत्व पर सवाल उठाया और इसकी तुलना इस्लामी जिहादी ग्रुप से की। किताब करीब 300 पन्नों की है, लेकिन सवाल सिर्फ एक पेज की कुछ लाइनों पर उठ रहा है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व ने अब किनारे लगा दिया है। सभी मानकों के मुताबिक इसका एक राजनीतिक रूप बिल्कुल वैसा है जैसा हाल के वर्षों में इस्लामी जिहादी ग्रुप आईसिस और बोको हराम जैसे संगठनों में दिखता है।